ये वो लोग हैं जिससे पहले सवाल उठाते थे, और प्रेम जी तो कह ही रहे हैं कि ये तो कोई पैमाना ही नहीं है। मित्र, राम राज्य कैसे आएगा? मंदिर बनाने से आएगा, प्राण प्रतिष्ठा करने से आएगा, या अपने आचरण में बदलाव लाने से आएगा? जब तक सर्वधर्म समभाव की बात नहीं करेंगे, अरे सुनिए तो सही, चिल्लाते क्यों हैं साहब? सुनिए तो सही, सुनिए तो सही। आप यहाँ खड़े हैं, आप यदि राम बन जाएंगे, कब बनेंगे राम? आप अपने भाई को लक्ष्मण के जैसे देखेंगे। यहाँ तो अरे गला काटने के लिए राम ने वन गमन कर दिया था अपने माता के कहने पे, और वो भी सौतेली माता के कहने पे। और यहाँ तो भगवा पहन के लोग बैठने के लिए तैयार है सिंहासन पे, वो रेड कारपेट पे चलने के लिए तैयार है। वो यही तो कह रहे हैं। वो संजीव जी, एक मिनट, सौरभ जी, वो ये आप इस तरह की किस तरह की बात कर रहे हैं? आप अनर्गल प्रलाप कर रहे हैं। तो आप इस पे जो है, जिस प्रकार से आपको समझना पड़ेगा, भगवान राम के विरोध करते करते आपकी पार्टी खत्म हो गई, आपका गठबंधन खत्म हो गया, और नरसिम्हा राव जी को भारत रत्न मिल गया। अभी भी आपको नहीं समझ में आ रहा कि उनका आशीर्वाद किसको मिला और उनका श्राप किसको मिल रहा है। आपको कहीं ना कहीं भगवान राम के प्रति जो द्वेष भावना है उसको निकालनी पड़ेगी मन से, और भगवान राम का आदर करना पड़ेगा। और एक बात बताऊं आपको, 25 लाख लोगों ने दर्शन किया है। पूरे उत्तर प्रदेश का रेवेन्यू जनरेट करने में अयोध्या नंबर 1 हो चुका है। अगर आप आर्थिक रूप से देखेंगे, अगर आप धार्मिक रूप से देखेंगे, तो अयोध्या आज जो है उत्तर प्रदेश के लिए वरदान साबित हुआ है। लोग भगवान के आशीर्वाद भी ले रहे हैं, साथ ही साथ वहां पर तमाम तरह के रोजगार उत्पन्न। और राज्य अगर स्थापना की बात हो रही है, प्रभु श्री राम के अगर तमाम जो है मूल्यों की बात हो रही है, शुरुआत होगी कैसे? कुछ तो कहीं से तो शुरुआत होगी ना। सुमित जी, सबसे पहले मैं कहना चाहूंगा कि आप आदिवासी की बात करते हैं, आप पिछड़ों की बात करते हैं, आप दबे कुचलों की बात करते हैं। अगर उनकी बात करना है तो पहले राम को सेंटर में रखना होगा। पहले बिना राम को सेंटर में रखे हुए आप उनकी बात नहीं कर सकते हैं। मैं याद दिलाना चाहता हूं, जब बार बार आप राम का विरोध करते हैं, आपने कहा कि मंदिर से डेवलपमेंट होगा। साहब, स्कूल नहीं बनाएंगे तो एजुकेशन कैसे प्राप्त होगा? तो अगर आपको राम को लेकर के आना है तो मंदिर होना चाहिए। मैं वापस आपके पास यहाँ पर लौटूंगा। और जो हमने पहले यहाँ पर कहा है, बार बार यही कहा जा रहा है कि अगर प्रभु श्री राम की यहाँ पर बात हो रही है, उनकी जो है उनकी मूर्ति की स्थापना की यहाँ पर बात हो रही है, तो संकीर्ण मानसिकता होगी कि सिर्फ इसके लिए काम हो रहा है, उन मूल्यों के लिए बात हो रही है। अयोध्या यहाँ पर चल रही, सीधा हमारे सहयोगी हमारे साथ यहाँ पर जुड़ रहे हैं। अमित, हमारे साथ प्रेम जी हैं यहाँ पर, तमाम जो मेहमान भी हमारे साथ यहाँ पर, वो कह रहे हैं कि अयोध्या में तो लोग पहुंच ही नहीं रहे हैं। तस्वीर दिखाइए वहां की, कैसी है? देखिए सुमित, इस वक्त मैं श्री हनुमानगढ़ी के प्रांगण में हूं। जरा तस्वीरें फटाफट पंकज दिखाइए, फिर मैं बात करूंगा संतों से। ये तस्वीरें देखिए, खचाखच भीड़ है। हमें मंदिर में दाखिल होने में घंटे भर का वक्त लगा, और सुबह से अब तक करीब 10 सवा 10 बज रहे। मैं आपको बताऊं सुमित कि करीब 5000 से ज्यादा लोगों ने दर्शन कर लिए। सिर्फ ये 4 घंटे 5 घंटे का मैं आपको आंकड़ा बता रहा हूँ। यहाँ पे साधु संत समाज के लोग हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। आपका शुभ नाम क्या है गुरुजी? बाबा महंत अभिषेक दास, हनुमानगढ़ी। देखिए, संसद के दोनों सदनों में धन्यवाद प्रस्ताव श्री राम को लेकर पास होने वाला है। पहली प्रतिक्रिया क्या आपकी? पहले तो हम बहुत बहुत साधुवाद एवं धन्यवाद देना चाहते हैं अयोध्या हनुमानगढ़ी से, और मैं बाबा अभिषेक दास और सभी संत महंत की तरफ से यहाँ पे मैं संसद में अपने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को और माननीय मुख्यमंत्री जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद अपने सभी साधु समूह के साथ में देना चाहता हूँ। जो आपके द्वारा यह कार्य हो रहा है वो अद्वितीय है। कौन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होता तुम पाही। अगर हमारे मोदी जी और योगी जी हैं तो यह मुमकिन है। और जो आज आप बता रहे हैं कि संसद में दोनों तरफ से धन्यवाद ज्ञापन हुआ है, तो यह धन्यवाद ज्ञापन होना तो तय था। क्यों तय था? क्योंकि अब नहीं होगा तो कब होगा? जब हमारा पूरा भारत देश के साथ साथ तीनों जो एक देश विदेश में भी आप देख रहे हैं राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, तो जब सभी देश में हमारे राम मंदिर का निर्माण हो रहा है तो धन्यवाद ज्ञापन देना तय है। हमारा राममय हो गया है पूरा भारत, हमारे सनातन का उत्थान हो गया है। ठीक है, ठीक है। क्या नाम है आपका? गोविंद दास। गोविंद जी, संसद के दोनों सदनों में धन्यवाद प्रस्ताव प्रभु राम को लेकर आ रहे हैं। शाम को 5 बजे पीएम मोदी दोनों सदनों को संबोधित करेंगे। क्या प्रतिक्रिया है एक संत होने के नाते? आप बहुत बहुत आभार है मोदी जी का, बहुत बहुत धन्यवाद उनको कि एक हिंदू का सरकार है और हिंदुत्व को बढ़ा रहे हैं वो, और आस्था पे ध्यान दे रहे हैं। ये बहुत बहुत साधुवाद उनको। संसद के दोनों सदनों में पीएम मोदी प्रभु श्री राम पर धन्यवाद प्रस्ताव लेकर आए। व्हिप जारी किया गया है राज्यसभा लोकसभा के सांसदों को। कितना बड़ा गौरव की बात है कि संसद में प्रभु राम को लेकर धन्यवाद प्रस्ताव आ रहा है। क्या कहेंगे आप? कहना यही है कि अयोध्या और पूरा देश
पूरा भारतवर्ष इस समय राममय है और राममय है और उसके कहना कुछ नहीं है। जो जान रहे हैं उनको बताने की जरूरत ही नहीं है। अयोध्या में राम नहीं, पूरे विश्व में राम आए हैं, घर घर राम आए हैं। और कि हम तो चाहते हैं कि संसद में भी हमारे राम भगवान का मंदिर बनना चाहिए। संसद में भी हमारे राम भगवान का मंदिर बनना चाहिए। और हम लोग हिंदू में हैं, हिंदू देश में हैं, हिंदुस्तान में हैं। अभी हम लोग हिंदुस्तान के लिए जी रहे हैं, हिंदू के लिए जी रहे हैं, अपने धर्म के लिए जी रहे हैं। वहाँ राम मंदिर बन करके अगर कोई भी सांसद महोदय या विधायक महोदय अगर जाते हैं तो भगवान को प्रणाम करके फिर संसद में बैठें। तो सुमित, ये तस्वीरें आप थोड़ा देखिए मंदिर की। यहाँ पर साधु संत समाज बहुत खुश है जिस तरह से धन्यवाद प्रस्ताव प्रभु राम पे हो रहा है और लाखों की तादाद में लोग यहाँ दर्शन पूजन करने के लिए पहुंच रहे। बैक टू स्टूडियो। अमित, उत्साह जो है वो साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। वहां पर जो तमाम भक्त पहुंच रहे हैं, साधु संत पहुंच रहे हैं और इसका अनुमान पहले से ही था कि इतनी बड़ी संख्या में लोग जो है वो पहुंचेंगे। और इसकी तस्वीर हमने उस वक्त भी देखी थी जब प्राण प्रतिष्ठा हुई और लोगों से ये अपील करनी पड़ी थी कि वो थोड़ा वक्त लेकर प्रभु श्री राम के दर्शन करने के लिए यहाँ पर पहुंचे। अब अपडेट आपसे यहाँ पर लेते रहेंगे। फिलहाल आपको बताएं कि जिस तरीके से आज सदन के अंदर संसद में जो प्रभु श्री राम के मंदिर की स्थापना को लेकर धन्यवाद प्रस्ताव सरकार की तरफ से लाया जाना है, वही सांसद सत्यपाल सिंह जिनकी तरफ से इसे प्रेषित किया गया, उन्होंने क्या कुछ कहा है वो जरा सुनवा देते हैं आपको। विशेष रूप से मेरे लिए भगवान राम के बारे में चर्चा जो है आरंभ करना कि जिस प्रकार से अयोध्या के अंदर राम मंदिर बना, रामलला की जिस प्रकार से प्राण प्रतिष्ठा हुई, इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी की जो भूमिका रही और जिस प्रकार से उनके कालखंड में जिस प्रकार से हमारे उच्चतम कोर्ट ने, उच्चतम हमारी कचहरी ने जिस प्रकार से निर्णय लिया, सर्वसम्मति से जो निर्णय दिया गया, लोग हजारों लाखों करोड़ों लोगों की जो आस्था थी उसका ये मूर्त रूप साकार बन करके अयोध्या में राम मंदिर बना। और इसलिए मुझको लगता है इससे बड़ी इस देश के लिए अहोभाग्य की दूसरी कोई बात नहीं हो सकती। भगवान राम हमारे रोम रोम में, घट घट में वासी है। भगवान राम का जो आदर्श रहा, जिसको हम मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहते हैं, वो जीवन के प्रत्येक विधा में वो प्रेरणा स्रोत है। उनसे हमें बहुत कुछ सीखना चाहिए। आज जिस प्रकार से अमृत काल की शुरुआत हुई है हमारे देश के अंदर, जिस प्रकार से मोदी जी एक जिसको मैं कहना चाहिए इस देश को आत्मनिर्भर बनाना है, पूर्ण रूप से विकसित करना है, ये रामराज की परिकल्पना है। इस रामराज हमारे लिए बहुत बड़ा आदर्श है। मुझको लगता है निश्चित रूप से न केवल जितने सम्मानित सदस्य हैं संसद उनके लिए, पर पूरे देश की जनता के लिए इससे बड़ा सौभाग्य दूसरा नहीं हो सकता। तो सांसद सत्यपाल सिंह को आप यहां पर सुन रहे थे जिनकी तरफ से प्रस्ताव प्रेषित किया जाएगा और चर्चा की जो शुरुआत है वो यहां पर की जाएगी। और प्रेम जी, क्योंकि आप भले ही न सुन पाए हो यहां पर, लेकिन मेरे सहयोगी अमित यहां से इस वक्त अयोध्या से जुड़े हुए थे। 3 घंटे लग गए उन्हें मंदिर के अंदर दर्शन करने के लिए। अगर आप कह रहे हैं कि जो बसें खाली जा रही हैं, कहां की बसें देखा है आप? देखिए, हम जो बात कर रहे हैं अयोध्या में भीड़ है, जो आप दिखा रहे हैं वो तो झुटलाया नहीं जा सकता, वो तो भीड़ है। और मगर ये भी जो सच्चाई है भाई कि पूरे देश से लोगों को अयोध्या के लिए जाने वाली जो बसें हैं, भैया सहारनपुर से रिपोर्ट आ रही है या इधर आनंद विहार से रिपोर्ट आ रही है, बसें खाली जा रही हैं। तो इसके भी तो कुछ मायने हैं, ये हम कह रहे हैं। आप कह इवेंट होता है तो भीड़ होती है, भीड़ जुटाई भी जाती है। पुष्पक विमान से जा रही है ये भीड़ जो है वो बसें खाली जा रही है, वो पुष्पक विमान से जा रही है। और सर सत्यपाल मलिक ये कहते हैं कि सत्यपाल सिंह ये कहते हैं कि ये हमारा सौभाग्य है कि उन्हें चर्चा करने का इस पर मौका मिल रहा है। यही तो दिक्कत है, यही दिक्कत आती है। वो जो साधु संत वहां पर धन्यवाद कर रहे हैं, उनको जो है रिप्रेजेंट करने के लिए सदन में एक जो है वो सांसद वहां पर खड़े हुए हैं, और कुछ वो हैं जो उसका विरोध करते हैं, फिर कहते हैं कि हमारे जो चीजें वो जनता तक पहुंच नहीं पा रही है। सुमित भाई, हम सनातनी ब्राह्मण हैं, राम से हमें विद्वेष कैसे हो सकता है और राम को हम कैसे नहीं मानेंगे? यही तो सवाल है ना सर। नहीं, मुश्किल क्या है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग ये समझते हैं कि हम राम को स्थापित कर रहे हैं, हम राम राज्य ला रहे हैं, मंदिर बना रहे हैं, तो पुनः हम धर्म की स्थापना कर रहे हैं। इनकी हैसियत ऐसी है, ये राम की स्थापना करने की हैसियत रखते हैं। ये राम यहाँ नहीं थे, पहले कहाँ चले गए थे राम? कहाँ से लाए? अरे प्राण प्रतिष्ठा। अरे भाई, धर्म की सबसे पहले एक बात ध्यान रखिए, आप राम पर कैसे, एक तो आपने कहा कि मैं ब्राह्मण हूं, अगर आप सनातनी ब्राह्मण हैं तो आप गलत जगह पर हैं, इसको सुन लीजिए। दूसरा, अगर आप राम राज्य की बात करते हैं, आपके लिए तो राम का कह रहे कि राम की प्रतिष्ठा वो कर सकते हैं। राम की प्रतिष्ठा अपने हृदय में और भारत में करनी चाहिए, और जो मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा हुई है उसी से सीख कर व्यक्ति जीवन में आगे बढ़ेगा। खैर, इनको राम के बारे में चर्चा कैसे कर सकते हैं? 1953 की बात कर रहा हूं, फ्रेंच डेलीगेशन आया था भारत के अंदर, वो काशी गया, मथुरा गया, अयोध्या गया, सब जगह घुमा, कल्चर देखा, और पंडित जवाहरलाल नेहरू के सामने बैठ करके जब उसका बखान करता है तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने सिर्फ एक
एक लाइन में मीटिंग खत्म की। बोले जिसको आप जिसकी बखान कर रहे हैं उसी को खत्म करने का मैं प्रयास कर रहा हूं, तो कहां से राम को ये लोग एक्सेप्ट करेंगे भाई? सवाल ये है, मैं संजीव वापस आपके पास यहां पर लौटूं। सवाल ये है कि भारतीय संस्कृति में भारत के हर एक रग रग में प्रभु श्री राम है, और अगर उन्हें उनके मंदिर को लेकर, उनकी प्राण प्रतिष्ठा को लेकर धन्यवाद प्रस्ताव लाया जा रहा है, तो उसका आखिर विरोध क्यों? उस पर सवाल क्यों? उस पर चर्चा लगातार करते रहेंगे। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर रुक रहे हैं। मेगा कवरेज लगातार जारी है, आप बने रहिए रिपब्लिक भारत के साथ।